जी, मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें आज 16 जून को तीसरा पेपर लिया गया था जिसमें हिस्ट्री छत्तीसगढ़ और इंडिया के प्रश्न पूछे गए थे। इसी के साथ ही संविधान के प्रशासन के बारे में पूछे गए थे। 3 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, कुल टोटल 200 अंकों का होता है। देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो पहला प्रश्न इसमें देख पा रहे होंगे कि शब्द सीमा 30 अंक 2 है। हड़प्पाकालीन अनागार का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा का जो क्षेत्र है उसमें अनागार का जो स्थल मिला था उसके बारे में आपको वर्णन करना था। बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग को स्पष्ट कीजिए। मध्यम मार्ग के कितने बताए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, समग्र दृष्टि, समग्र संकल्प, इन सभी चीज़ों को वर्णन करना था। हर्ष चरित्र की प्रमुख बातों को रेखांकित करना है। संगम कालीन दक्षिण भारत की राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। गुरु नानक के सामाजिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। प्रार्थना समाज के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछे गए। इन सभी प्रश्नों को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से आपको अगर दृष्टि का बुक आपने अध्ययन किया होगा, इसी के साथ ही आधुनिक भारत का जो इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है, उन सभी बुकों का यदि आपने अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे से किए सकते हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उसका लेवल क्या है और कहाँ से नोट्स वगैरह हम बनाएं और किस प्रकार से तैयारी करें, उसके एनालिसिस पूरे वीडियो में हम करने वाले हैं। तो 7 पेपर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत काकोरी केस क्या था, इसके बारे में बताया गया था। लॉर्ड कार्जन द्वारा प्राचीन भारतीय स्मारकों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1892 की 2 विशेषताएं लिखिए। यह संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्य के प्रमुख आदर्श क्या हैं, उनको लिखना था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क में वर्णित प्रावधान के बारे में लिखिए। लोक निजी भागीदारी क्या होती है, पब्लिक पार्टनरशिप के बारे में पूछा गया था। सामाजिक सुरक्षा निधि की परिभाषा दीजिए। नौ लोक प्रबंधन के स्थानीयकरण क्या है, इसके बारे में बताइए। अब पूछा गया है कि रायगढ़ जिले से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चलचित्र की जानकारी दीजिए। नलवंशी राजा बिलासतुंग की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। केसरी बेड़ा ताम्र लेख में किन की जानकारी मिलती है। सितारे हिंद की उपाधि किसे और क्यों दी गई है। सितारे हिंद की उपाधि। मिस्टर कॉलब्रुक ने छत्तीसगढ़ यात्रा विवरण में किसका वर्णन किया गया है। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के महारसिया का मामला क्या था, रिपीटेड क्वेश्चन है। महाराठा शासन में कमा विस्तार की भूमिका स्पष्ट की, यह भी रिपीट क्वेश्चन है। महाशिव तीवर देव के बारे में आपको बताना था कि उनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, आप क्या जानते हैं उनके बारे में। मैगस्थनीज द्वारा वर्णित भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब करना है। और विजयनगर राज्य के प्रांतीय प्रशासन का विवरण दीजिए। आत्मा के संबंध में सूफियों के विचार को समझाइए। टॉमस मुनरो और रीड की मद्रास भूमि का वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। स्वराज दल की स्थापना के क्या कारण रहे थे। भारत परिषद अधिनियम 1909 के अनुसार केंद्रीय विधायिका के गठन का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323(1) में वर्णित लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन संबंधी प्रावधानों को लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान संबंधी संसद की विधायी शक्ति का वर्णन कीजिए। बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम के विजयों का वर्णन करिए। कोटपाल की संधि के बारे में बताइए। रघुजी भोसले के कार्यों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रायपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियों की जानकारी दीजिए। टिकैत राय के क्या विवेचना कीजिए। टिकैत राय के कार्य की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है भारत के निम्न पूर्व पाषाणकालीन मद्रासीय संस्कृति का विवरण दीजिए। मुगल काल में विदेशी व्यापार की स्थिति का प्रकाश डालिए। सन 1857 की क्रांति के स्वरूप डॉक्टर R.C. मजूमदार एवं डॉक्टर NC सेन की विचारों की समीक्षा कीजिए। नगरीय विकास में पर्यावरणीय कारकों के सतत विकास के संदर्भ में विवेचना कीजिए। नीति निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। छत्तीसगढ़ के सोमवंशी शासकों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ में वीर हनुमान सिंह के योगदानों का वर्णन कीजिए। छत्तीसगढ़ की रियासतों के अगस्त क्रांति के विचार प्रकाश संचालित कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछे। इन सभी प्रश्नों को विनय कुमार पाठक सर के छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री का जो है उसमें देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण और आसान भाषा में समझाया गया है। और इसी के साथ ही किन कारणों से लोक प्रशासन को सख्त रूप से निजी प्रशासन में अपनाए जा रहे प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग करना पड़ा है, समझाइए। या अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता पर प्रकाश डाली, 10 नंबर में इसमें बताना था। गुप्तकालीन भारत में शिक्षा और साहित्य के विकास की समीक्षा कीजिए। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी उसका मूल्यांकन कीजिए। कलचुरी कालीन प्रशासकीय व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में पंडित रविशंकर शुक्ल जी के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। 30 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न सभी पूछे गए थे। इन सभी प्रश्नों का आपने जवाब दिया होगा। निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कुछ प्रश्न थे जो थोड़ा सा अलग थे, लेकिन मिला जुला से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण और
अच्छे थे। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।